प्रीत और आदित्य की कहानी कभी भी आसान नहीं रही थी। मोहल्ले में हर कोई जानता था कि दोनों बचपन के दोस्त हैं, मगर किसी ने ये सोचा भी ना था कि ये दोस्ती इतनी गहरी मोहब्बत में बदल जाएगी। दोनों के बीच कई गलतफहमियां, झगड़े और दूरियां आईं, मगर किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा करती थी। लीप के बाद कहानी का रंग बदल चुका था। अब ये वो मासूम मोहब्बत नहीं रही थी जो चुपके चुपके मुस्कुराहटों में छुपी रहती थी, बल्कि ये एक ऐसी आग बन चुकी थी जो रिश्तों के हर ताले को तोड़ने के लिए तैयार थी। पिछले चंद महीनों में प्रीत और आदित्य के दरमियान खूब झगड़े हुए थे। आदित्य को लगा था कि प्रीत ने उसकी मंगेतर नशा के बारे में अफवाहें फैलाई हैं, और प्रीत को लगा था कि आदित्य बदल चुका है। उसके दिल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं रही। मगर वक्त का खेल देखिए, जब दोनों को हकीकत का इल्म हुआ तो एहसास हवा कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक रात जब शहर की गलियां अंधेरे में डूबी थीं और हवा में हल्की ठंडक थी, आदित्य प्रीत के घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में चलो। प्रीत ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपना सामान उठाया और दोनों खामोशी से घर से निकल गए। वो जानते थे कि ये कदम उन्हें अपने खानदानों से दूर कर देगा, मगर उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, 7 फेरे और जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने का वादा। मंदिर में हल्की रोशनी, पंडित जी के मंत्र और फूलों की खुशबू के बीच दोनों ने फेरे लिए। एक दूसरे की आंखों में वादा था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अब ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल तूफान तो अभी बाकी था। जैसे ही दोनों घर लौटे, दरवाजे पर आदित्य की माँ खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर तहकीर का साया था। क्या कर दिया तुमने आदित्य? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने कहा था तुम नशा से शादी करोगे, और उन्होंने प्रीत की तरफ देखे बगैर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये लड़की कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। आदित्य ने समझाने की कोशिश की, मगर माँ का दिल पत्थर बन चुका था। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सबके सामने आदित्य को ताने देते हुए कहा, अगर तुमने उसे अपनाया तो मेरे लिए तुम मर चुके हो। प्रीत की आंखों में आंसू थे, मगर उसने आदित्य का हाथ मजबूती से थाम रखा। दोनों को घर से धकेलकर बाहर निकाल दिया गया। खानदान का एहतजाज तो था ही, मगर असल झटका तब लगा जब अगली सुबह नशा उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में जख्म था। तुमने मुझे धोखा दिया आदित्य। वो चीखी, जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो किसी और को अपना बना बैठा। प्रीत कुछ कह पाती उससे पहले ही नशा ने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो और मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगी। नशा सिर्फ धोखा खाई हुई मंगेतर नहीं थी, बल्कि उसके पास ऐसे राज थे जो पल भर में आदित्य और प्रीत की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। लोग सरगोशियां करने लगे। भाइयों, उनकी तरह हाथ महमे फैलती जा रही थी, और उनकी सरगोशियां कश्मी मंदिर में पलट दौड़ते हुए मारती जा रही थी। मंदिर में पलट दौड़ते हुए मारती जा रही थी। अरे, ये वही प्रीत है ना जो बचपन में हमेशा मासूम बनने का नाटक करती थी? प्रीत कूपने लगी थी, मगर आदित्य ने उसे सहारा दिया। मगर नशा यही नहीं रुकी। उसने आदित्य की माँ को यकीन दिलाया कि प्रीत के वालिद पर एक पुराना कर्ज है और वो उस शादी का इस्तेमाल पैसा हड़पने के लिए कर रही है। ये सुनकर माँ का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने आदित्य से साफ कह दिया, अगर तुमने प्रीत के साथ रहना है तो उस घर से हमेशा के लिए अपना नाम मिटा दो। लेकिन असल झटका तब लगा जब एक रात आदित्य और प्रीत के नए किराए के घर में किसी ने पत्थर फेंका, जिस मैं हूं ना। मगर उस रात कोई उनके घर के बाहर छुपकर उनकी हर हरकत देख रहा था। नीति,
नीति जो आदित्य की बचपन की दोस्त थी और जो चिपके चुपके आदित्य से मोहब्बत करती थी। उसे लगता था कि आदित्य सिर्फ इसी का है। जब उसने आदित्य और प्रेत को एक साथ देखा, उसके अंदर का प्यार एक खतरनाक जुनून में बदल गया। अब मैदान में 3 नहीं, 4 खिलाड़ी थे, प्रेत, आदित्य, नशा और नीति। नशा और नीति दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, मगर प्रेत को बर्बाद करने के लिए वो हाथ मिला सकती थी। आने वाले दिनों में एक एक करके ऐसे राज खुलेंगे जो न सिर्फ आदित्य और प्रेत को अलग करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आदित्य के माजी से जुड़ा एक ऐसा सच भी सामने लाएंगे जिससे प्रेत का भरोसा हिल जाएगा। प्रेत को पता चलेगा कि आदित्य की जिंदगी में पहले भी एक लड़की थी जिसकी पुरस्कार मौत आज तक एक राज है, और उस मौत का धागा सीधा आदित्य की माँ और नशा तक जाता है। और सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब एक खानदानी तकरीब में सबके सामने कोई